हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तो चलते इसके बारे में बेसिक डिटेल लेते हैं, क्योंकि आज जो हमारा क्लास है वो बेसिक क्लास है। इसमें आप जानते हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक लेके चले जाते हैं। तो चलिए, डरने वाली कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, पूरा कोर्स खत्म करेंगे, पेपर सेट लगाएंगे, सब करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूंगा कि दूरी क्या होती है। दूरी हमारी क्या होती है, क्योंकि सबसे तो डिपेंड करता है दूरी पे इसका। दूरी क्या होती है, माना कि यहां से लगा के, मान लीजिए दिल्ली से लगा के बंबई तक जाना है आपको, तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि यहां से वहां तक की दूरी 200 किलोमीटर है। एक एग्जम्पशन लेके चला मैं कि यहां से वहां तक की दूरी 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर। अब मैटर ये फंसता है कि आप पता कैसे लगा दिए कि 200 किलोमीटर यानी किलोमीटर, तो आपको कंफर्म ये मालूम है कि किलोमीटर है वो। अब यहां आपने ये क्यों नहीं कहा कि लीटर पर मिनट या लीटर पर सेकंड? आपने क्यों नहीं कहा? किलोमीटर क्यों कहा? क्योंकि आपको मालूम है कि दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर में होता है या तो मीटर में होता है। और लगा दें आप, इसीलिए आप क्या कहोगे कि दूरी जो होती है हमेशा नापी जाती है, वो तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। कंफर्म? उसके ऊपर भी यूनिट्स आती हैं, बट हमें 2 ही यूनिट का मालूम है। मालूम तो हमें बहुत है, बट हमको यूज यहाँ करना है तो उतना ही हमें मालूम करना है। तो चलिए, इतना तो पता चल गया आपको कि किलोमीटर और मीटर क्या होता है। अब आया टाइम। मान लीजिए यहां से दिल्ली जाना है आपको, तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो आप क्या कहोगे? क्या 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे? यही तो कहोगे। यानी कि जो समय होता है वो आप सबको मालूम है, या तो हावर में होगा होगा ना, या तो मिनट में होगा, या तो पर सेकंड में होगा। ये 3 चीजें होती हैं। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब एक बात और आती है, क्या? चाल, स्पीड। आप कौन सी स्पीड से जा रहे हैं, वो चीज। तो स्पीड जो होता है ना, इन दोनों का मिक्सचर होता है। कैसे मिक्सचर होता है? देखिए, आप कैसे पता करेंगे कि किस चाल से जा रहे हैं? तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी, जितनी दूरी आपने तय करी बटे समय, कितने समय में आपने ये दूरी तय करी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो मात्रक में आती है। कहीं ऐसे भी दे देता है कि इस स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए राम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आप समझ गए कि चलिए चाल दे रहा है, वो दे रहा है ना। बट ऐसे ऐसे भी कह सकता है कि राम ने 8 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तय की, किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तय की। तो यहाँ पे दिक्कत ये फंस जाएगी कि कहीं कहीं क्या होता है कि दूरी जो है वो किलोमीटर में हमें मालूम है, बट स्पीड की जगह दे देता है वो। तब क्या करेंगे? तब दिक्कत फंस जाती है। तो यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। इसकी यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ये 2 यूनिटों में ये चाल हमारी होती है। क्या होती है? स्पीड हमारी होती है। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी चाल हो, चाल की बात वो कर दिया तो इन दोनों यूनिट के अलावा कोई यूनिट नहीं होगी। यदि वो चाल कह रहा है और किलोमीटर दिया हुआ है, तो आप दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि वो दूरी की बात कर रहा है, ना कि चाल की बात कर रहा है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत कम टीचर बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सवाल लगाना होता है। मैं सवाल तो लगाऊंगा, बट आपके दिमाग में बैठा कर रहूंगा कि आखिर में ये क्यों होता है, आखिर में, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है। क्या? किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में कह देता है कि राम इस स्पीड से 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। दूरी ना देकर केवल वो कह देगा 10 किलोमीटर गया,
इस स्पीड से राम 10 किलोमीटर की चाल से चलकर पहुंचा। अब चाल से चलकर पहुंचा, अब यहाँ पे मैटर ये फंस गया कि किलोमीटर पर आवर तो स्पीड होती है और किलोमीटर हमारी दूरी होती है। तो हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा ये बात कि किलोमीटर कहीं पर भी दिख जाए आपको तो समझ लीजिए दूरी है, वो क्या है, दूरी है, ना कि स्पीड है। समझ गए? टाइम तो आप सबको मालूम ही है, किलोमीटर पर आवर में दिया तो दिया ही रहेगा, मतलब सॉरी हावर में दिया, मिनट में दिया या सेकंड में दिया, तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि वो समय दिया है। यानी हमें कभी कभी यूनिटों से भी पकड़ना पड़ता है। आप सोचो कि केवल हम दूरी से पकड़ ले, स्पीड से पकड़ ले, समय से पकड़ ले, नहीं, कभी कभी इनसे भी पकड़ना पड़ता है। ये केस बहुत बार हमने देखा है, क्वेश्चनों में दिक्कत आती है। और बच्चा क्या है कि जल्दीबाजी में, आप लोग जल्दीबाजी में ये कहते हो कि नहीं किलोमीटर पर आवर नहीं दिया है, किलोमीटर दिया है ना केवल, और स्पीड पूछना है, तुरंत स्पीड लगा दिया आपने, स्पीड की जगह तुरंत आपने लग दिया, मान को वैल्यू को रख दिया, उसके बाद क्वेश्चन गलत, नंबर 0। वो तो गया गया, दूसरे को भी लेके गया साथ में, गया ना, तो वो काम नहीं करना। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। हम आज बेसिक क्लास लेके आए हैं, इसमें इतना बेसिक आपको बता देंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, टाइम हमारे पास बहुत है, 3 महीना कम नहीं होता है, पेपर के लिए बहुत होता है यदि आप पढ़ना चाहो तो। हर टीचर जानता है, हर टीचर ये कहता है कि नहीं भैया आपको 9 महीने 10 महीने क्लास चाहिए। मैं कह रहा हूं आप 1 महीना पढ़ लो, 1 महीना खाली पढ़ लो, आपको इतने कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर लोगे पेपर को, बट पढ़ो तो। चलिए देखिए, अब हम एक बात बता दो प्यारी सी, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं? तो आप तुरंत कह दोगे सर जी ये कौन सी बात पूछ रहे, 1000 मीटर होते हैं। कितना होता है? 1000 मीटर। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें एक बात बता दो, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो आप तुरंत बताओगे 1/1000 भाग किलोमीटर होता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। चलिए, मैं कह दूं 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर जी 60 मिनट होते हैं। ये भी कोई पूछना नहीं बात है। अब मैं कह दूं कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो ये तो बड़ा लेखन वाली बात हो गई। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 1/60 भाग क्या होगा? घंटा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात हो गया ना? अब चलिए आगे। यदि मैं आपसे पूछ लूं क्या कि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप तुरंत कह दो सर जी 60 सेकंड होते हैं। ये भी पूछ रहे हैं आप, हंसने वाली बात है, बट हंसी नहीं, अभी देखिए। अब मैं पूछ लूं कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तब क्या करोगे? 1/60 मिनट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? हो गया। अब एक बात आती है, प्यारी सी बात आती है, वहां मैटर फंसता है। देखिए क्या मैटर फंसता है, देखते हैं। ये साफ कर दिया, ठीक है। मैं कह दूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर जी क्या होगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा, फिर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो करो ना, ये लीजिए 60 × 60 मिनट सेकंड, हो गया क्लियर? यानी आपको पता चल गया 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो क्लियर है? चलिए, मैं कह दूं ये सेकंड में आ गया, ठीक है। मैं कह दूं कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे सर जी इसका उल्टा कर दीजिए ना, क्यों आप कह रहे हैं बार बार। तो मैंने कहा चलो भाई घंटे कर दिए मैंने। यहां तक आपको क्लियर हो गया? हो गया ना? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? मैंने अभी आपको बताया, बहुत फेमस फॉर्मूला है, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर क्या होगा?
डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय यानी कि समय यानी कि क्या, टाइम। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मैं कह दूं कि इसकी चाल क्या होगी, तो मैंने अभी बताया आपको दूरी हमारा क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर या तो मीटर में। तो पहले मैंने लिया किलोमीटर को, समय हमारा बटे में है तो बटे डाल दिया नीचे, हो गया ना। समय क्या होगा, घंटे में होगा, मिनट में होगा, सेकंड में होगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था या तो घंटे में लिया जाएगा या तो सेकंड में लिया जाएगा। तो अब किसके साथ क्या लिया जाएगा ये मैटर फंसता है। यहां पे है किलोमीटर, किलोमीटर है ना बड़ा मीटर, किलोमीटर यानी कि बड़ा मीटर। तो बड़ा मीटर के साथ क्या होगा, बड़ा घंटे भी होंगे, बड़े घंटे होंगे ना, यानी कि हावर। क्या होगा, किलोमीटर पर हावर। अब दूसरा जो चाल आता है वो क्या है, छोटा मीटर। इसके साथ क्या होगा, सेकंड होगा, सेकंड भी छोटा होता है हमारा सेकंड। आपने कहा सर मिनट क्यों नहीं लिया, मिनट बीच वाला है ना, इधर का ना उधर का, कुछ नहीं होगा उसका काम। या तो आप बड़ा वाला ले लो या तो सबसे छोटा ले लो, बीच का कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आता है एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, वो इसी में से निकल के आया है, देखते हैं कैसे क्या होगा। चलते हैं कि आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं उस चीज को, देखते हैं बताएं। चलिए हमें एक बात बता दो, ये चाल दिया हुआ है, चाल दिया है किलोमीटर पर आवर में। इस चाल को हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। अब क्या किया जाए, इसको कैसे किया जाएगा, तो आप तुरंत बताएंगे क्या कि सर किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर दें, और जो हमारा हावर्स है उसको सेकंड में चेंज कर दें। बात तो सही है, कोई गलत नहीं है। तो 1000 अपॉन 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। कोई डाउट? नो डाउट। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 बार और 3 बार, यानी हमें पता चल गया 5/18। यानी एक ऐसी वैल्यू आ गई मेरे पास 5/18 की, जो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेगा। क्लियर। अब हमें एक बात बता दो प्यारी सी, 5/18 आ तो गया, एक बार याद करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिमाग में बैठाइएगा, दिमाग में बात को बैठाइएगा। क्या, किलोमीटर बड़ा है, मीटर हमारा छोटा है ना। किलोमीटर हमारा बड़ा है और मीटर हमारा छोटा है, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। अभी देखिए आप दूसरा केस, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज किया जाएगा, यहीं पे देखो आप, इसको ऊपर लाइन लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्या होगा, 60 इंटू, सॉरी हाँ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे रख लो वरना कोई दिक्कत आ जाएगी आपको। 1000/1/60 इंटू 60, ये हमारा ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये टोटल हमारा क्या बन के आया, 60 इंटू 60 अपॉन 1000। कोई डाउट? नो डाउट। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, 18/5। अब तो ये बड़ी दुविधा वाली केस आ गई भाई, यहां 5/18 था, जस्ट इसका उल्टा हमारा आ गया मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में चेंज करने पे। अब दुविधा ये फंसती है कि सर किलोमीटर आ गया तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इतना पेपर में दिमाग नहीं बैठ पाता है, इतना जल्दी में नहीं सोच पाते हो कि यार 5/18 रख दें या 18/5 रख दें, और यहीं पे क्वेश्चन आपका क्रॉस। गलत। क्यों गलत? बाई चांस इसकी जगह उल्टा आपने रख दिया और इसको इधर रख दिया, तब तो गलत होना ही होना है, होना है ना। तो याद करने का ट्रिक मैंने अभी दिमाग में आपको कहा था, बैठा के रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में चेंज करने जा रहे हैं आप, यानी कि बड़े से
छोटे में चेंज करने जा रहे हैं तो 5 हमारा छोटा है और 18 हमारा क्या है, बड़ा है ना। यानी 5 हमारा छोटा है, यानी 5/18 कभी भी आएगा तो ये छोटे की ओर जा रहा है तो ये छोटा हो रहा है। क्लियर। यानी कभी भी याद रखिएगा कि किलोमीटर है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, छोटे की ओर बढ़ते जाएंगे। यानी 5 हमारा क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि हमारा 5 भी छोटा है, बड़ा तो नहीं है, छोटा है तो छोटा कर दिया। क्लियर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, हो गई ना, हो गई। अब हमें एक बात बताओ कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जा रहा है तो 18 हमारा बड़ा है, 5 छोटा है। यानी कि छोटे से बड़े की ओर जा रहा है तो 18 हमारा बड़ा है, यानी कि बड़ा ऊपर हो जाएगा। क्या होगा, बड़ा हमारा ऊपर आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक अब कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, क्लियर। करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इसमें टाइम लगता है, इसीलिए एक शॉर्ट छोटा सा होता है ये वैल्यू, इसको याद करा जाता है। याद करने के बाद हमने बता दिया कि बड़े से छोटे की ओर जाएगा तो छोटा ऊपर आएगा, और छोटे से बड़े की ओर जाएगा तो बड़ा ऊपर आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े आप। चलिए आप क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो था हमारा बेसिक। आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बेसिक एक बार आप क्लियर कर लो आज, कल से हम एडवांस क्वेश्चन बहुत लेके आएंगे। चलिए, एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है। एथलीट की औसत गति क्या है? अब देखिए, यदि वो कह दे औसत गति, यानी कि एवरेज चाल, औसत चाल या गति या एवरेज स्पीड, ये कह दे, ये भी कहेगा तो वही चीज होता है। क्या होता है, क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी, सॉरी, क्या होता है, चाल तो हमें दिया है ना, तो दूरी बटे समय, ये चीज होती है। बट एक बात याद रखिएगा, एवरेज कब दिया जाता है, जब कुल दूरी हो और कुल समय हो। भाई सबका एवरेज होता है ना, यानी कि क्या होगा हमारा, कुल दूरी अपॉन कुल समय, और यही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज यही तो होता है। ये देखिए एवरेज क्या होता है, देखिए जैसे 5 बैठे हुए हैं, एक देखिए 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो इनका एवरेज क्या होगा, तो टोटल इनका क्या है, नंबर्स 1 2 3 4 5, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, यही तो होता है। यानी कुल दूरी, कुल इनका जोड़ दिया गया, और कुल समय, यानी कि टोटल इनका क्या नंबर्स है वो चीज। यानी एवरेज स्पीड आज के बाद नहीं भूलोगे आप कि औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी अपन कुल समय। ये ओनली किसके लिए होता है, ये हमारा सिंपल चाल के लिए होता है। क्या होता है, सिंपल चाल के लिए होता है। ठीक है, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताना थोड़ा सा जरूरी था, इसीलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि औसत चाल, औसत चाल पूछ रहा है। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है औसत चाल, यानी कि वो कुल दूरी कितनी दौड़ा। तो अब इसमें जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाओ, आराम से निकाल दोगे। 25 सेकंड में टाइम हमको क्या दे दिया है, टाइम हमें कितना दे दिया, 25 सेकंड। अब देखिए सेकंड दिया हुआ है ना, 25 सेकंड दिया हुआ है। 500 मीटर की दूरी, यानी कि दूरी जो है, डिस्टेंस जो है क्या है हमारा, 500 मीटर। स्पीड पूछ रहा है, कौन सी, एवरेज का, एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम। आएगा कि नहीं आएगा, यानी कुल जो टोटल टाइम होता है और टोटल डिस्टेंस होता है वही होता है। चाहो तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख दो टोटल, टी लगा लो और टी लगा लो, टोटल। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख लो, औसत
चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी कितनी दी है? 500 मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यानी कि 500 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया? 25 सेकेंड। ठीक है, इससे काट दीजिए, कितना होगा? 20। अब हमें एक बात बताइए, यूनिट क्या लगाया जाए? किलोमीटर पर आवर लगा दे कि मीटर पर सेकंड लगा दे? क्या लगा दे? तो आप तुरंत कहोगे कि सर ये मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में रखना पड़ेगा, और यही इसका आंसर बन जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, यूनिट चेंज करते हुए कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो एक ही यूनिट में होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो मीटर पर सेकंड में चलेगा, यानी कि दूसरी यूनिट कोई भी है उसको चेंज कर लो और फिर सवाल लगाओ। ठीक है, या किलोमीटर पर आवर में आपने पूरा वैल्यू रखे हैं तो उसमें ही आपको रखना पड़ेगा। चलिए आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु 6 सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल या गति ज्ञात करिए। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, क्या कह रहा है? 24 मीटर यानी 24 मीटर कितना सेकंड में? 6 सेकंड में। तो स्पीड हमारी आ जाएगी, कोई डाउट? क्या आ जाएगा भाई? एवरेज स्पीड वही है, मैंने अभी बताया, कुल वाला सिस्टम, यानी 24 बटे 6, 24 यानी 4 मिनट पर सेकंड में वो दूरी तय करेगा। ऐसा स्पीड होगी, इसकी चाल होगी। चाल क्या होगा? 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी होगी। क्लियर? कोई डाउट? चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर समझने से पहले थोड़ा सा एक मैं प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपने गाड़ी सबने देखी होगी, ऐसा बंदा कोई नहीं जो गाड़ी नहीं देखा होगा। गाड़ी सबने देखी है, कोई भी गाड़ी ले लीजिए, कार ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, A to Z। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से मीटर बने होते हैं, जिसमें पॉइंट लगा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे होता है ना? जो पेट्रोल बताएगा, एक पेट्रोल बताता है, ये पेट्रोल होता है। ये आप ऐसा कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे कर लो। ये पेट्रोल का होता है, इंडिकेट करता है ना? ये जो होता है हमारी स्पीड बताता है, ये जो हमारी स्पीड बताता है, और ये जो हमारा क्या है? डिस्टेंस बताए, कितनी दूरी में पेट्रोल खर्च हुआ। यहां तक क्लियर? आप कहीं सफर करने जा रहे हो और आपने गाड़ी बुक करी है, कोई भी गाड़ी बुक करी है, तो आप पेट्रोल डलवाओगे तो जो ड्राइवर होगा वो आपको पहले मीटर दिखा देगा, कहेगा मीटर देख लो भैया कि मेरी गाड़ी यहां तक चल चुकी है। भाई कुछ डिस्टेंस वो पहले से तय कर चुकी होगी तो वो दिखा देगा, कहेगा कि भैया देख लीजिए ये 4000 किलोमीटर चल चुकी है। आपने फिर पेट्रोल डलवा दिया, वहां से आप चले गए दिल्ली से बंबई और बंबई से दिल्ली आए। जब बंबई से दिल्ली गए और दिल्ली से बंबई फिर आ गए आप, तो वो गाड़ी जो चली वो मान लीजिए 5000 किलोमीटर हो गई। तो आप कैसे पता किए कि मेरी पेट्रोल जो डलवाया था मैंने वो कितना किलोमीटर चला? तो आप तुरंत कहोगे कि भाई 4000 तो तुम्हारा पिछला चल गया था, उससे मुझे मतलब नहीं है। 4000 के बाद जितना चला है वो मैं पैसा दूंगा पेट्रोल का। ठीक है, यानी कि 1000 किलोमीटर का पेट्रोल का पैसा आप देंगे। यही तो है, यानी दूरी आपने तय की जितनी, उसी का तो पैसा आप दे रहे हो ना। बस इतना ही समझना था, समझ गए तो खेल खत्म इस क्वेश्चन का। देखिए, ऑडोमीटर भी इसी का कहते हैं। ठीक है,
ये मैकेनिकल की भाषा में होता है, इंग्लिश भाषा में इसको यही कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के 36 किलोमीटर रीडिंग प्रदर्शित करता है। मतलब यात्रा वो कर लिया तो 36 किलोमीटर की रीडिंग प्रदर्शित कर रहा है। यदि कुल 8 घंटे का समय लगता है तो बस की औसत गति क्या होगी? सेम वही क्वेश्चन, कोई अलग नहीं। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस होगी हमारी, डिस्टेंस होगी वो क्या होगा। पहले वो 3000 किलोमीटर था, फिर वहां से वो स्टार्ट किया तो 3600 किलोमीटर चली, उसमें से 3000 किलोमीटर लेस कर दिया मैंने तो कितना बच गया? 600। ये तो था, यही बचा ना, किलोमीटर बचा। टाइम हमको क्या दिया है, कितना दिया? 8 घंटे। तो डिस्टेंस किलोमीटर अपॉन 8 आवर के हिसाब से कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही होगी। क्लियर? भाई डिस्टेंस हमको दिया था कि पहले वो 3000 किलोमीटर को उसने दिखा दिया था, उसके बाद 3600 किलोमीटर तक गाड़ी पहुंची चलने के बाद। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? 600 किलोमीटर का। टाइम हमें 8 घंटे का लगा था, स्पीड हमने निकाल दी, क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचेंगे सर जी एवरेज स्पीड पूछ रहे, आप स्पीड निकाल रहे हैं, तो इसमें तो पहली बात एवरेज वही चीज होगी ना, क्योंकि टोटली तो डिस्टेंस है, इसमें टोटली तो टाइम है। यदि 2-3 टाइम दिया होता तब हम लोग जोड़ देते, काम खत्म करते, बट इसमें तो एक ही टाइम दिया तो स्पीड ओनली लिख दे रहा हूँ। आप कहो तो एवरेज लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड। ठीक है, कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज आप समझिए, फिजिक्स आपने सबने पढ़ी होगी, भले वो बायो का बच्चा हो या मैथ्स का बच्चा हो, सबने फिजिक्स पढ़ी है। उसमें एक वर्ड था, बहुत प्यारा वर्ड था, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन था ना, याद आ गया होगा। विस्थापन क्या होता है कि कोई बिंदु से वो चलकर वापस इसी बिंदु पे आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होता है? 0। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था और 99% बच्चों ने गलत किया था। क्वेश्चन क्यों गलत किया था अभी बताता हूं। पहले बस इतना समझ लो कि ये यहां से प्रारंभ होके एंड तक वापस यहीं पे आ गया तो उसका विस्थापन 0 मान के चलते हैं। अब क्यों माना जाता है ये क्यों मत पूछिए, ये सबको मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वो फिजिक्स की क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आप देख लोगे कि आखिर में ये विस्थापन 0 क्यों होता है। बहुत बेसिक से मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि फिजिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट था, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। उसमें तो मैं आपको ऐसे ऐसे चीजें बता देता कि आप बिल्कुल फिजिक्स में मास्टर हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, जब चालू करेंगे क्लास तो मैं बताऊंगा आपको कि आखिर में फंडा 0 का क्यों हुआ, किस कारण हुआ। सब बताते हैं कि हाँ चले जाओ 0 हो जाएगा, नहीं, मैं आपको रियल बताऊंगा प्रैक्टिकली में कि आखिर में 0 क्यों हुआ। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, जब चलाएंगे तो हम लोग देखा जाएगा। बस ये समझ लो कि विस्थापन में प्रारंभ से स्टार्ट होती है और वापस उसी बिंदु पे आ जाता है तो वो होता है 0, उसका मान होता है 0। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदिति 800 मीटर एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभ बिंदु पर पहुंच जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। बताया था मैंने अभी। अब आप बताओ कि एक वृत्ताकार पथ है, अभी मैंने बताया, और ये प्रारंभ से ये चली और फिर फाइनल पे आ गई, वापस यहीं पे आ गई, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? विस्थापन कितना हो गया? बताओ, 0 हो गया ना? हो गया। चौथा नंबर क्या कह रहा है? आदित्य ने 800 मीटर दूरी यहां से घूमते हुए वापस आ गई और टाइम हमको क्या दे दिया था? 50 सेकंड, यानी कि डिस्टेंस हमको दे दिया है, दूरी हमको दे दी है
और टाइम हमको दे दिया। अब बच्चों ने क्या किया था, कितना है 50 मीटर 50 सेकेंड है सॉरी। बच्चों ने क्या किया था, आप लोगों ने मतलब बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन करा होगा तो आपको मालूम होगा, उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया था, इन दोनों को डिवाइड करके औसत गति निकाल दी थी। बहुत बच्चे निकाले थे, ऐसी बात नहीं, बहुत निकाले थे, बट वो क्वेश्चन गलत था। आंसर भी आ रहा था उसमें, 4 ऑप्शन में आंसर भी रखा था इसका, और बच्चे खुश होकर बाहर आए थे। बट बाद में पता चला उनको यार विस्थापन तो 0 होता है ना, वर्ताकार पथ में चल रही थी तो विस्थापन तो 0 ही होगा, कोई वो नहीं। यानी वर्ताकार पथ में आकर वापस यहीं पे आ गई तो विस्थापन 0 हो गया। तो यार स्पीड क्या होगी, कितना भी कर लो स्पीड तो 0 ही होगी। क्यों होगी, देखिए स्पीड हमें निकालना है, वर्ताकार पथ में इनिशियल से फाइनल तक पहुंची वो, तो क्या हो गया 0 हो गया, बटे 50 क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड में। क्लियर, यानी जैसे वर्ताकार में घूम के आई वो 0 स्पीड पे आ गई। क्लियर बात को, चले आगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा है कार पी एक निश्चित दूरी 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार क्यू इतने ही समय में, जितना पी लगा रहा समय उतने ही समय में पी की अपेक्षा 242 मतलब पी जितनी दूरी तय किया उसकी अपेक्षा में 242 दूरी अधिक दूरी तय करता है। कौन, क्यू। यानी कि पी जहां पे रुका होगा उससे 242 किलोमीटर और आगे गया होगा क्यू, उतनी ही दूरी में तो दूरी तय करता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। पी जो है, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसने दूरी तय की थी। भाई हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि क्यू कितना अधिक दूरी आगे बढ़ा, तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना कि वो दूरी चली कितनी क्यू ने। चलिए पी जो है वो कितना दूरी कितना तय कर रहा है, 66 किलोमीटर दूरी 11 घंटे में क्या कर रहा है, 11 घंटे में दूरी तय कर रहा है। यानी कि 66 किलोमीटर की दूरी है। चाल हमको दे दी है, कितना दे दिया, 66 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम हमको दे दिया है वो कितना दे दिया, 11 आवर। ये तो दिया है 11 घंटे तो दिया है, कुछ और दे दिया नहीं दिया ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, दूरी जो जाएगी वो क्या हो जाएगा 66 इंटू 11। कोई दिक्कत नहीं, 6 भाई 66 का मल्टीप्लाई किया तो 6 6 दूनी 12, 6 और 6 ठीक। देखिए 66 है, 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6 12 और 1 726 726 आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि टोटल दूरी पी ने जो तय की थी वो कितना तय की थी, 726 किलोमीटर दूरी तय की थी। यहां तक क्लियर हो गया। अब कह क्या रहा है कि क्यू जो है 726 किलोमीटर की दूरी तो उसने तय की और उससे भी अधिक चला। कितना कितना अधिक चला, वो कितना चला, 242 किलोमीटर और अधिक चला। ठीक है, यानी जितनी दूरी उसने तय की है पी ने, इतनी दूरी तो इसके साथ तय किया ही किया, और 242 किलोमीटर की दूरी और उसने तय किया। यानी क्यू का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 726 ये दूरी हो गई क्यू का, ठीक है ना। 726 प्लस 242 कितना हो जाएगा, 6 2 8 4 2 6 और 9 968 किलोमीटर की दूरी क्यू ने तय करी होगी। कितने घंटे में तय करा था, 11 घंटे में। भाई टाइम तो उतने बराबर लगा रहा है ना, टाइम तो कुछ अलग नहीं लगा रहा था, बराबर लगा रहा था। यानी क्यू का चाल क्या होगा, क्यू का चाल क्या होगा हमारा 9 6 8 बटे 11,
बराबर 88, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 88 किलोमीटर पर आवर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी दूरी अगर क्यू का हमें चाल पता चल गया, क्या पता चल गया, 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा होगा। ये देखिए 66 किलोमीटर की पर आवर चल रहा था, ये 88 किलोमीटर की पर आवर चल रहा था, इसीलिए तो दूरी इसने 242 अधिक तय करी। ठीक है, चले आगे 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 7 घंटे में तय की जाती है। कोई दो शहर है, दिल्ली बंबई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दो शहर है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 50 किलोमीटर पर आवर की चाल चल रही थी, वो 7 घंटे में तय की जाती है। चाल में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे में यात्रा 2 घंटे का समय बच जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी भाई, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि उसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी चला, उसके बाद आगे जो करना पहले तो दूरी निकालनी पड़ेगी ना भाई। टाइम हमको बचाना है, पहले वो 7 घंटे लगा रहा था, और कितना टाइम बच जाए कि आगे वो काम बने। ठीक है, चलिए 6वां नंबर, जैसे जैसे कह रहा है दो शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय करता है, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 50 इंटू 7 यानी 735 350 क्या है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट भाई, किलोमीटर हमने दूरी निकाल दी इसकी कि 7 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, चाल में कितने बढ़ाना चाहिए कि 2 घंटे का टाइम बच जाए। देखो आप चाहो तो कहो तो मैं इसको और डिटेल में आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। देखिए पहले ये देखिए, पहले की चाल जब पहले वो चल रहा था, यानी कि फर्स्ट टाइम वो चाल चल रहा था, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। जो टाइम हमको दे दिया था वो लगा रहा था 7 घंटे, तो दूरी अब निकाल लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 50 इंटू 7 बटे कितना हो गया 350 किलोमीटर। क्लियर? हो डाउट? नो डाउट। चलिए अब देखिए, पहले वो 7 घंटे लगा रहा था, पहले वो 7 घंटे लगा रहा था, मुझे कितना टाइम बचाना है 2 घंटे, यानी 2 घंटे का यदि इसमें टाइम हम बचा लें तो कितना घंटा होगा 5 घंटे, यानी 5 घंटे में इसको इतनी दूरी तय करनी होगी। अब भाई 7 घंटे में ये दूरी 350 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, बट अब हमें क्या है 2 घंटे हमें बचाने हैं, तो बचाने के कारण हमें 5 घंटे में ये दूरी अब तय करनी पड़ेगी। चलिए तो नई चाल क्या आ जाएगी, नई चाल, नई चाल जो आ जाएगी हमारी, भाई नई तो चाल होगी वो 350 किलोमीटर ये दिया हुआ है, ये दिया है, बट 5 के अनुसार चलेगा, यानी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा वो। अब पहले आप हमें बात बता दो कि पहले वो 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अब वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, कितना इंक्रीज हुआ, कितनी वृद्धि करनी पड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि पहले वो 50 की स्पीड जा रहा था, अब वो 70 की स्पीड जा रहा है, तो 70 में से 50 घटा देंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको समझ आया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं दिल्ली पुलिस में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आप समझ जाओगे तो समझ लो आप क्वालिफाई कर लोगे, और नहीं समझोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मैंने बेसिक्स आपको बताया, इसीलिए मैंने उसको साफ भी कर दिया कि डायरेक्ट मैं ये बता रहा हूं तो आपको नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैंने पूरा सीक्वेंस से बताया आपको। क्लियर? आगे चलें। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, बस यहीं तक रखेंगे 7 तक, क्योंकि थोड़ा उलझन हो जाएगी आपको ज्यादा, क्या कैसे क्या करे कैसे क्या करे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए,
7 नंबर कह रहा है कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का तय करती है। इसको देखो, ये मैं मालूम है कल क्यों बताऊंगा, रहने दो इसको, यहीं तक स्टॉप करते हैं, छोड़ो इसको। इसलिए कह रहे हैं ना, पहले मैं आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा, आराम से बैठेगा। अभी बताना तो मैं बता दूंगा, क्लियर भी हो जाएगा, बट थोड़ी देर के लिए क्लियर होगा। मैं आपको लाइफ टाइम क्लियर करना चाहता हूँ। तो कल हम इसको क्लास लेंगे, आज यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसलिए स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको किलोमीटर पहले मीटर मतलब यूनिट को चेंज करना बता दूं, एक दो क्वेश्चन में हो जाएगा यूनिट का चेंज करने वाला, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ लेवल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पेपर में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।